हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्र। सो आज हम आपके सामने बेटा डिस्कशन करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में, है ना। तो मॉडल्स का प्रीवियस 3 लेक्चर्स हमारे पास हो चुके हैं और तीनों लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया है मैं आपको बता दूंगा। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले आप उसको जाकर देख जरूर लीजिएगा, है ना। मैं बता दूं कि आपके पास इसके 3 लेक्चर जो हैं, सबसे पहला जो लेक्चर आपके पास है उसमें आपके पास ये बताया गया है कि मॉडल्स को ब्रेक कैसे करते हैं और मॉडल्स हमारे पास क्या चीज़ होता है। नंबर दूसरा आपके पास ये बताया गया है कि मॉडल्स के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, और नंबर तीसरा में मॉडल्स के ग्राफ को डिस्कशन किया गया है ना। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो मॉडल्स पे क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं मैं बता दूं कि अगर आपको जरा सा भी डाउट हो जाए क्वेश्चन बनाते समय तो लेक्चर नंबर इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, जाकर जरूर देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 मॉडल्स का। उसमें आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए रहेंगे, है ना। सॉरी, प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन से यार स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस का आपके पास टाइमिंग है हम लोग पास, ठीक है। क्वेश्चंस एंड मतलब आंसर जो भी है ना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला देखिए, तो फाइंड एक्स, है ना पास, फाइंड एक्स इफ, है ना, सोचिएगा x माइनस टू का मॉड इज इक्वल्स टू 5 है, ये बोला गया। x का वैल्यू बताना है आपको पास जब आपके पास ये दिया हुआ है। अगर आप इससे सॉल्यूशन करेंगे बाबू तो 2 मिनट के अंदर आपके पास सारे क्लियर हो जाएंगे। याद करिएगा, मोड ऑफ एक्स के बारे में मैंने बताया था कि मोड ऑफ एक्स अगर k है, मोड ऑफ एक्स अगर k है, मैंने बताया था अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो जो भी अंदर का नंबर है उस नंबर को यहाँ लिख देंगे और ये प्लस माइनस ऑफ k हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ k हो जाएगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स के अंदर में यहाँ पर ये है ना, सबसे पहले तो ये कर लीजिए कि गिवन में क्या है भाई साहब। तो गिवन में ये है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। सॉल्यूशन करते समय वी नो दैट कि एक्स माइनस टू जो हो जाएगा दिस शुड बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, क्योंकि राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना। तो टेकिंग कितना पास पॉजिटिव साइन, है ना, एंड क्या पास टेकिंग जो भी है टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू बराबर कितना है 5 है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, एंड अगेन टेकिंग द नेगेटिव साइन, अगेन टेकिंग क्या पास नेगेटिव साइन। अगर हम नेगेटिव साइन को ले लें तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा -5, है ना। दिस इम्प्लाइड दैट एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताना -5 प्लस 2। दिस इम्प्लाइड दैट एक्स बराबर कितना हो गया -3। तो भाई साहब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो मतलब क्या हो गया, अब बोल दोगे सर देयरफॉर, है ना। जो देयरफॉर कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 3 एंड कितना पास -3 एंड कितना था -3। सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, 5 प्लस 2 यानी कितना 7, है ना, 7 कितना पास 7, तो 7 और कितना आ गया -3। यही आपका क्या हो गया फाइनल, हमारे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, यानी सॉल्यूशन हो गया। देखिएगा, अगर आपके पास आंसर गलत आया है या सही आया है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप क्या करेंगे, एक्स के इस रिजल्ट को आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे और इतना आना चाहिए। 7 यहाँ रखा, 7 माइनस 2 कितना 5 अगेन अंदर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव 5 का मॉड निकालेंगे, 5 नहीं आएगा, सेटिस्फाई कर गया। एक्स की जगह -3 रखेंगे, -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5, -5 का मॉड कितना बेटा 5, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा वो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर हमारे पास ये दे दिया गया सर कि x स्क्वायर -5x, अब प्लस कितना दे दिया गया भाई साहब, हाँ x स्क्वायर -5x दे दिया गया और आपके पास प्लस कितना 5 कर दिया, प्लस कितना बेटा 5 कर दिया, नहीं 7 कर दो, चलो प्लस कितना आ गया पास 7 कर दिया ना। और यहाँ पर आ गया इज इक्वल्स टू क्या बेटा 1 आ गया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिएगा ढेर सारे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, है ना। आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। इनइक्वालिटी पर भी एंट्री करवाएंगे धीरे धीरे करके, पहले इक्वालिटी पर काम कर लेते हैं, है ना। तो सोल्यूशन अगर आप यहाँ पे करोगे तो सर जो गिवन है उसके बारे में पहले आप डिस्कशन कर लें। देखिए गिवन तो हमारे पास भाई साहब ये है, सोल्यूशन करना चालू करें। सर मॉड के ये मॉडल्स है, मॉड के अंदर में जो भी नंबर है, ठीक है, और मॉड के अंदर में जो भी नंबर है उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल। ये मॉडल्स ऑफ इतना बराबर 1 है तो अब बाहर में पॉजिटिव नंबर है, तो जो भी चीज़ें होगा वो अंदर का नंबर जब बाहर आएगा, ठीक है, तो ये जो राइट साइड में जो नंबर है उसको प्लस माइनस करके आएगा अकॉर्डिंग टू द क्या प्रॉपर्टीज।
यहाँ पर सर क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कितना हो गया, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर आप पॉजिटिव साइन टिक करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 7, प्लस कितना था 7 है, अब बराबर 1 है। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। वी नो दैट द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड आपके पास इक्वेशन कितना होता है, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 बराबर कितना होता है 0। दिस इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, आइदर x बराबर 2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा x बराबर 3। तो सर यहाँ से तो 2 रिजल्ट निकल गया हमारे पास कि x का हमारे पास 2 रिजल्ट आ गया। सर आगे बात कर लीजिए, हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन में तो भी बाकी है। चलिए तो भाई साहब हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन ले लेते हैं ना, नेगेटिव साइन। मैं फिर से बता दूं भाई साहब कि अगर आपके पास ये चीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। मतलब मॉडुलस हो गया, लॉगरिथम हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बिना देखे हुए कोई भी मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, अक्सर आपको समझने में दिक्कत आएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ कि आप सारी वीडियो लेक्चर को एक साथ देखा कीजिए, ठीक है ना, लाइन से। तो टेकिंग द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ले लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 5x प्लस कितना है 7 है ना बेटा, कितना है सॉरी 7 इज इक्वल्स टू कितना है -1। सर कितना कर दोगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है ना, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या हमें ये पता करना। तो मेरे ख्याल से नहीं होगा इसका, देयर इज नो रियल रूट। क्यों, आप देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लीजिए कितना आएगा, 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू 8 कितना आ जाएगा, 5 बेटा बताना। ये 25 माइनस 8 को 32 दैट इज इक्वल टू -7, दिस विल बी लेस देन 0। तो चूँकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो यहाँ से सर हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा। मतलब सर देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो एनी एक्स, क्या लिखेंगे आप, देयर इज नो एक्स, देयर इज क्या पास नो रियल, देयर इज नो रियल एक्स, बेटा क्या हो गया, रियल एक्स, है ना। तो फाइनली जो आंसर निकला हमारे पास ये हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया बेटा, 2 कॉमा कितना हो गया 3 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, है ना। अगर यहाँ से भी 2 रिजल्ट आ जाता, यहाँ से भी 2 रिजल्ट आ जाता तो टोटल 4 सॉल्यूशन हो जाते हैं, है ना। बट यहाँ से नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यार, अच्छा बात है। ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं हम लोग। हमने क्या बोला पास कि फाइंड एक्स, है ना। इफ समझिएगा x माइनस 1 का मॉड अब प्लस कितना है 5, x माइनस 1 का मॉड प्लस कितना है 5, और फिर से मॉड मैंने बोल दिया कितना पास, ये मैंने बोल दिया भाई साहब कितना 7 कर दिया, कितना कर दिया मैंने 7 कर दिया। चलो ठीक है सर, अब आगे बात करो आप, है ना। चलो देखो अब आगे, है ना। अब डबल मोड आ गया, है ना। क्या बेटा हमारे पास डबल मोड आ गया। तो डबल मोड आ जाएगा तो क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन में है उसको आप नोट कीजिए, जो गिवन में है उसको नोट कीजिए, कितना आ जाएगा। ये मॉड है x माइनस 1 का मॉड है प्लस 5 है, ये कितना बेटा 7 आ गया, है ना। सर आगे बात करो। तो पहले तो सर मॉड हमारे पास फर्स्ट मॉड हमारे पास ये है, तो इसके अंदर में ये जो है, ठीक है ना, ये जो है, तो इसको आप लिख दीजिए पहले यहाँ पे x माइनस 1 का मॉड अब प्लस 5। इस पहले वाले मॉड के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7, प्लस माइनस क्या बेटा 7। टेकिंग पॉजिटिव साइन है, टेकिंग नेगेटिव साइन, ध्यान रखिएगा। टेकिंग कितना है पास पॉजिटिव साइन, है ना, पॉजिटिव साइन कितना आ जाएगा x माइनस 1 का मॉड प्लस 5 बराबर कितना बेटा 7। x माइनस 1 का मॉड 5 को उधर लेके जाइए कितना आ जाएगा 2। फिर से राइट साइड में पॉजिटिव है, फिर से ब्रेक कर लो, x माइनस 1 बराबर कितना है प्लस माइनस 2। अगेन टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। क्या लिख देंगे आप, टेकिंग पॉजिटिव, है ना, क्या लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग नेगेटिव, जो भी है। तो पॉजिटिव कर लीजिए आप, x माइनस 1 बराबर 2, देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 3, और यहाँ पर कर लीजिए x माइनस 1 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो गया -1, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिलहाल आगे देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव भी तो लेना है, समझिएगा ना। टेकिंग कितना है पास नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन की बात करेंगे या फिर जो इसी के सामने लिख देते हैं ना, आप भी वैसे ही लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। यही पर लिख दीजिए आप पास टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना, इसी के सामने लिख देते हैं, फिर यहाँ नीचे वर्क कर देंगे।
तो नेगेटिव साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वन का मॉड अब प्लस कितना है 5 अब बराबर कितना है -7, कितना है -7। तो फाइनली कितना आ गया कि सर x माइनस वन का मॉड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। मुझे बताइए क्या सॉल्यूशन होगा इस बार, नहीं होगा। क्यों, याद करो ना, मैंने बताया था कि मॉड ऑफ x बराबर कोई k है और k अगर कोई निगेटिव नंबर है तो देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि राइट साइड कैसा है आपके पास पॉजिटिव है ना, और लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड कैसा है जी नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या पास विच इज नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हो गया, देयरफॉर देयर इज नो एनी x है ना, क्या लिख देंगे आप यहाँ से लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो भाई साहब अगर यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फाइनल कितना आ गया, देयरफॉर सॉल्यूशन बराबर, सॉल्यूशन बराबर कितना हो गया पास 3 and -1, 3 and क्या हो गया -1। तो यही क्या हो गया फाइनल आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया फाइनल आपका आंसर हो गया है ना। तो इसको देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है यार ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर करवा दें है ना, आपको समझ में आ गया होगा अब तो। धीरे धीरे करके हम लोग ना इनइक्वालिटी पे एंट्री करते हैं है ना, कहाँ पे करते हैं एंट्री, इनइक्वालिटी पे। सर करिए, हमें चलो ठीक है देखते हैं, अब हम लोग इनइक्वालिटी पे एंट्री करते हैं और वहाँ पर फिर बात करते हैं। चलिए भाई साहब तो करिए फटाफट, कितना आ जाएगा। क्वेश्चन हमने लिख दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। देखिएगा हमने के पास क्या बोल दिया, इफ देखिएगा x माइनस 1/2 मॉड क्या लेस देन और इक्वल टू 5 है, लेस देन और इक्वल टू क्या 5 है, ये है। मैंने क्या बोल दिया फाइंड x। पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाएंगे आपको। चलिए सर ये हो गया, हमके लिए आगे देखा जाए है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर हम सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है, तो जो गिवन में है वो कर रहने देंगे हम लोग, x माइनस 2 का मॉड लेस देन कितना था 5 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पर अगर हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन k है या लेस देन और इक्वल टू k है, ठीक है, और अगर k कोई पॉजिटिव नंबर है तो आपको बताया गया था क्या कि जो x होता है वो माइनस k से लेकर k के बीच में होता है, आपको बताया गया होगा। उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा x है बेटा, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा पास के सर -5 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया 5, ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 2 यहाँ घटाया हुआ है, मुझे तो x का रिजल्ट चाहिए ना, मुझे x का रिजल्ट चाहिए। x का रिजल्ट लाने के लिए x माइनस 2 है भाई साहब, तो x माइनस 2 है तो 2 को क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाइएगा, तो 2 को पूरे में जोड़ दीजिए, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड क्या कंप्लीट इनकम्प्लीट मतलब जो ये इक्वेशन -5 + 2 लेस देन और इक्वल टू कितना इनइक्वालिटी हो गया -5 + 2 और कितना था 5 + 2, तो ये तो कट गया आपके पास, कितना आ गया x लेस देन और इक्वल टू कितना था -3 और लेस देन और इक्वल टू 7। तो दिस इज द आपके पास फाइनल आंसर। आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर आपके पास क्या होना हो गया, x बिलोंग्स टू कितना हो गया क्लोज इंटरवल -3 से 7। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो गया फाइनल आपका आंसर हो गया है ना। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी एंट्री कर सकते हैं है ना। अगले क्वेश्चन पे एंट्री करवाते हैं, एक और क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा कुछ आसान पहले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लोग अपना हार्ड पे चलते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो फाइनली हम लोग क्या लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर क्या था 5, क्या लिख देते हैं हम लोग, देखिएगा इफ x माइनस कितना था, देखिएगा 2x माइनस कितना है 5, इसका मॉड है, दिस शुड बी ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन कर दो ना, ग्रेटर देन कितना पास मान लो 2 है बेटा, आपसे बोला गया देन फाइंड x, देन क्या पास फाइंड x, देन फाइंड x है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं, बोला चलो ठीक है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सर जो गिवन है पहले आप उसको लिख दीजिए, गिवन मॉड ऑफ कितना हो गया 2x माइनस 5 ग्रेटर देन कितना 2। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है प्रॉपर्टीज, वो पहले आपके पास जाकर मॉडुलस का लेक्चर नंबर 2 देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा। वहाँ पर हर प्रॉपर्टीज पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, है ना, एग्जाम्पल से समझा रखा है। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट आगे। वी नो दैट की प्रॉपर्टी ये था कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन k है और k कोई पॉजिटिव नंबर है ना। तो हम लोग क्या बोले थे कि जो x होता है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू -k होता है, और x जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू k होता है, ये दोनों इसका आंसर होता है। तो ये जो भी है बेटा, इस पूरे को x मानो, इस पूरे को क्या मानो आप x मानो, और इसको k मानो, k 0 से बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कितना हो जाएगा पास बताना, ये हो जाएगा भाई साहब कि 2x माइनस 5 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन -2 और
कितना 2x माइनस 5 ग्रेटर देन कितना बेटा 2, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2। सर यहाँ हो गया आपका, मैं बोला आगे बढ़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम लोग भाई साहब यहाँ पे, तो सर ये 5 को ना पहले उधर लेके जाओ, तो 2x हो गया लेस देन कितना हो गया -2 प्लस 5 हो गया, और इसका कितना हो गया 2x ग्रेटर देन 2 प्लस कितना बेटा 5 हो गया। सर यहाँ हम बात करें तो कितना हो गया 2x लेस देन कितना हो गया पास 3, और कितना हो गया पास 2x ग्रेटर देन कितना हो गया 7। सर आगे बात करेंगे x लेस देन कितना हो गया 3/2 हो गया, 3 बाई कितना बेटा 2, और यहाँ पर कितना हो गया x ग्रेटर देन 7/2। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। अब क्या लिखते हैं देयरफॉर फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू, ध्यान देना -∞ से लेकर 3/2 ओपन इंटरवल। क्यों यहाँ बोला x का रिजल्ट जो है ना 3/2 से छोटा, तो 3/2 से छोटा कहाँ तो जा सकता है, 3/2 से छोटा 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -3 डॉट ∞ तक पूरा, ठीक है ना। और चूंकि रियल नंबर है और यहाँ पर कितना हो जाएगा पास और है, तो यहाँ पर यूनियन लगाए, जो कि और है तो यूनियन कहाँ से 7/2 से लेकर बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रहा हो मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, आप जाइए और प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ जाकर देखिए। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ा देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे एंट्री कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग 6 पे एंट्री कर देते हैं। मैंने बोला देखिए बेटा ना, देखिए मैंने क्या बोल दिया इफ x माइनस, देखिएगा हमने क्या बोल दिया यहाँ पे देखिएगा x - 2 का मॉड है ना, ठीक है बेटा माइनस कितना है 5 है, मैंने क्या बोल दिया लेस देन कितना पास बेटा 7 है। चलो ना यही क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस बार इनइक्वालिटी लगा दिया, इस बार क्या लगा दिया हमने इनइक्वालिटी। सर अब आप सॉल्व करो इसको, अब आप इसको सॉल्व करें, मतलब करिए सॉल्व, है ना, सॉल्व करिए क्या होने वाला है। मतलब चलिए देखिए, अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चालू करेंगे सॉल्यूशन, तो कितना लिख देंगे इसका भाई साहब, आप देखेंगे कि सर आप सबसे पहले तो इस मोड की बात करिए, तो सबसे पहले इस मोड के अंदर ये है, तो पहले तो जो सॉल्यूशन में गिवन है वहाँ पर आ रही है ना, x - 2 का मॉड माइनस कितना है 5 लेस देन कितना बेटा 7 है, लेस देन कितना है 7 है। चलिए ठीक है सर, मोड के अंदर पहले वाले मोड के अंदर ये है, तो ये लेस देन 7 है, तो वही पहला प्रॉपर्टी तो यहीं पे दोबारा लग जाएगा, है ना, कि मॉड ऑफ x है लेस देन k है भाई साहब, कि कोई पॉजिटिव नंबर है तो कितना हो जाएगा x का रिजल्ट -k से लेकर k। तो चलो x - 2 का मॉड -5, दिस इज बेटा आपका इतना, और ये कितना हो गया -7। सर आगे क्या करेंगे, मतलब फिर से देखो, पहले 5 को तो पूरे में जोड़ दो, तो -7 + 5 हो गया लेस देन x - 2 का मॉड हो गया -5 प्लस कितना हो गया 5 लेस देन कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 5, है ना। ये और कट गया आपके पास, ये कितना आ गया -2 लेस देन कितना हो गया मॉड x - 2, और ये कितना हो गया 7 5 12। फाइनली कितना आ गया हमारे पास, फिर से ध्यान दीजिएगा ना, अब ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा। सबसे पहला पार्ट ये है, ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है जी ये है, ठीक है ना, 2 पार्ट में इसको बदलना पड़ेगा। बोलो सर क्यों बदलना पड़ेगा, हम बोले कि सिंपल ऐसा थोड़ी है कि -2 लेस देन x - 2 लेस देन 12, ऐसा नहीं है ना कि 2 पूरे में जोड़ देंगे आपको। आपके पास क्या है इसमें मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा हुआ है तो मॉड में तो ऐसा तो नहीं कि मॉड में हम कोई भी चीज़ ब्रेक कर देंगे इसको कुछ भी, ठीक है। तो हम इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया कि -2 ग्रेटर देन कितना पास x - 2 का मॉड, और दूसरा पार्ट है ना, ध्यान देना ये दोनों एक साथ है इसलिए यहाँ पे एंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे एंड लगा देंगे, है ना, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व होना चाहिए। तो x - 2 का मॉड हो गया, ये कितना हो गया लेस देन कितना का 12 हो गया। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। बोलोगे सर क्यों, क्यों आएगा सारा रियल नंबर, इसका सॉल्यूशन सारा रियल नंबर क्यों होगा। ये देखो हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर मॉड ऑफ x है दिस वुड बी ग्रेटर देन k, और k कोई नेगेटिव नंबर है, कोई k क्या है कोई नेगेटिव नंबर। जैसे मैंने बोला था कि x लेस देन बोला था मैंने माइनस मान लो 5 है, क्या है -5, तो भाई साहब ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है ना। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x, इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो वही बात है कि देखिए मॉड ये है, मॉड x - 2 है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये साइन इधर है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जो पॉजिटिव नंबर है हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है बड़ा होता है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। बच गया ये वाला, तो क्या कर लेंगे एंड। अब यहाँ पर दोबारा फिर से वही बात फॉर्मूला कि मॉड ऑफ x लेस देन कितना होता है k,
तो x कितना हो गया आपके पास माइनस के से लेकर कितना k, कब जब k 0 से बड़ा है, k तो 12 है ना, 0 से बड़ा है, यानी कितना आ गया x माइनस 2 जो है भाई साहब कितना -12 से लेकर कहाँ तक जी 12 तक, है ना। सर आगे सॉल्व करिए फटाफट इसको आप, है ना, क्या करेंगे अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे हमारा, चलो करो देख लीजिए। यहाँ से तो कितना आ गया x बिलोंग्स टू, सर रियल नंबर आ गया एंड, अच्छा यहाँ से भी जो रिजल्ट आने वाला है ना, दो पूरे में जोड़ दीजिए, दो पूरे में जोड़ दीजिए, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो -12 + 2 लेस देन कितना आ जाएगा x, यहाँ से तो 2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 12 + 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू क्या बेटा r एंड कितना आ जाएगा x कहाँ से कहाँ, ये आ जाएगा -10 से लेकर कितना आएगा 14। अब देखिए एंड का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, एंड का मतलब इन दोनों में कॉमन। तो पहला बोल रहा है भाई हमारे पास कि ये मान लो -∞ से ∞ है, तो पहला बोल रहा है सारा रियल नंबर और दूसरा बोल रहा है -10 से लेकर कितना पास 14, समझ गया ना। देखिए ये -∞ से प्लॉट कर दिया, -10 दिख रहा है 14 दिख रहा है तो वो भी प्लॉटिंग कर दिया। पहला बोल रहा है सारा रियल नंबर, दूसरा क्या बोल रहा है -10 से लेकर 10, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है पास -10 से लेकर 14, -10 से लेकर 14 एंड है, याद रखिएगा एंड है। तो क्या हो गया देयरफॉर कितना आ गया सॉल्यूशन, तो फाइनली सॉल्यूशन जो कितना हमारे पास आ गया, सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल -10 से लेकर कितना पास 14 ओपन इंटरवल। इसके बाहर से एक भी वैल्यू रख के देखिएगा ना तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। किसी बच्चे को डाउट लग रहा है अगर, अच्छी चीज़ और कई बच्चों को यहाँ पर ये भी डाउट हुआ सर यहाँ एंड क्यों लिख दिया यार आपने, एंड क्यों लिख दिया आपने, एंड क्यों लिखा आपने और क्यों नहीं लिखा। मैं बोला ठीक है देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला x < ≤ 2 < = 4 तो मुझे ये बताना यहाँ पर आप कौन सा x रखोगे जो सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करता है कि जो दोनों को कंडीशन को फॉलो करता है, दोनों कंडीशन इन द सेंस कि क्या सिर्फ ये देख कर रखोगे कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, या फिर सिर्फ ये रख के देखोगे कि x 4 से छोटा होना चाहिए, या ये रख कर देखोगे कि 2 से बड़ा होना चाहिए 4 से छोटा, यानी दोनों देख कर रखोगे, दोनों देख कर रखना पड़ेगा ना, दोनों देख कर रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये देख कर रखोगे कि x 2 से बड़ा होना चाहिए तो लो भैया यहाँ पर 7 रख दो, 2 7 रख दो, क्या इस कंडीशन को होल्ड कर गया, नहीं किया, 4 से छोटा है 7 नहीं है। तो जब भी कभी यहाँ पर x रखेंगे ना तो ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन ये कंडीशन, इस दोनों कंडीशन को एक साथ होल्ड करते होना चाहिए, याद रखिए। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ, विच आर कॉमन इन बोथ, जो भाई साहब जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करते हुए जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग एंड लगाते हैं और एंड जाके आगे इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है भाई साहब, इंटरसेक्शन में। यार देखिए कई बच्चे क्या होते हैं इसको बनाते रहते हैं और यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यार आप तोड़ते हो तो एंड में तोड़ते हो, हम तोड़ते हैं तो और में तोड़ते हैं, सर ये क्या मजाक है यार, मतलब मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, आप समझिए इन चीज़ों को, बिल्कुल पहले समझने वाली बात है भाई। कि यहाँ पर बोला गया था कि जो mod of x है, mod of x -2 जो है ये इसका रिजल्ट -2 से बड़ा भी होना चाहिए और साथ साथ 12 से छोटा भी होना चाहिए, ऐसा रिजल्ट आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो इसीलिए हमने एक बार हमने इसको इससे तोड़ दिया और एक बार हमने क्या कर दिया बेटा इससे तोड़ दिया और बीच में एंड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन होना चाहिए, इसका रिजल्ट -2 से बड़ा भी होना चाहिए और इस पूरे का रिजल्ट 12 से छोटा भी आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास क्या लगाया गया, एंड लगाया गया। किसी बच्चे को जरा से भी अगर डाउट है इसमें तो कि आंसर मेरा गलत है या सही है, तो इससे बड़ा नंबर एक 16 रख के देख लो, जो कि 16 इसमें नहीं है, रखो यहाँ पे 16 - 2 कितना बेटा 14, 14 का मॉड माइनस कितना 5, 14 का मॉड कितना हो गया 14, 14 - 5 कितना बेटा पास 9, 9 का मॉड कितना है 9, क्या जो 9 है <7 है जी, नहीं है, इसका मतलब भाई साहब आप बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप फाइनली हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है, कब हम लोग एंड लगाते हैं, कब हम लोग और लगाते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के करते चले जाते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये अभी आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करना चालू करते हैं, है ना। चलिए आप सर एक और क्वेश्चन को डिस्कशन कर दो आप यार, चलो ठीक है। देखिए अब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन क्लास 12th के लिए, स्पेशली 12th एंड जेई मेंस एडवांस के लिए क्लास हमारा चलता है बेटा, वो आपके पास टाइमिंग फ़िलहाल तो 1 बजे से है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस अपने अकॉर्डिंग आप मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा हम अपना नंबर आपको दे देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब ना। मैंने क्या बोल दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो भी है 7 हमने बोल दिया इफ़, समझिए बेटा ना, हमने बोल दिया इफ़ x माइनस, देखिएगा ना,
एक्स माइनस एक्स यानी एक्स प्लस थ्री का मॉड, अब बटा कितना है एक्स माइनस, देखिए ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस प्लस कितना है 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मैंने क्या हो दिया फाइंड, मैंने क्या हो दिया तेरे पास फाइंड क्या है एक्स, है ना, देन फाइंड एक्स, देन क्या है जी फाइंड एक्स, या फिर रुक जाए एक मिनट ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया, वेरी गुड, या ऊपर माइनस कर दिया, है ना, ये हो गया। सर अब क्या करोगे आप, मुझे क्या करोगे अब मैं बोला कि देखिए क्या करने वाले हैं, पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखिए, पहले सॉल्यूशन करने से पहले चीज़ों को समझिए, है ना, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पहले जो गिवन है ना उसे नोट कीजिए कि एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं इसको यहाँ पर ले जाकर सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, हमेशा नहीं कर सकते हैं, इस केस में करेंगे, क्यों, देखिए मॉड ऑफ एक्स जो होता है दिस इज द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, और इसमें 5 जोड़ देंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 दोनों तरफ जोड़ा, 0 + 5 5, और दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 जो है दिस इज द पॉजिटिव नंबर, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन वही अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 होता तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते थे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो उस केस में हम इधर ले जाके गुना नहीं करते हैं, है ना। फिलहाल हम इसलिए गुना करेंगे इस बार, क्योंकि सर यहाँ जो आपके पास जो मॉड है ना भाई साहब, ये मॉड एक्स प्लस 5 है और डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिएगा ना, सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर पे पॉजिटिव है इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप करेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऑफ कितना एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना हो गया 5 हो गया, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए सर, अब आगे बढ़ा दो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया पास 2 मॉड एक्स है, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया प्लस 10 हो गया, प्लस कितना बेटा 10 हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं सर, आगे बढ़िए, इसको उधर लेके जाइए, इसको उधर लेके आइए ना, तो कितना आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू कितना -13, और ये कितना आएगा 2 मॉड एक्स ऑफ माइनस कितना मॉड ऑफ एक्स, दिस शुड भी कितना हो गया आपके पास मॉड ऑफ एक्स कितना हो गया -13। थोड़ा सा इसको बढ़िया से अगर आप अरेंजमेंट करना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़िया से अगर आप अरेंजमेंट करना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे आप, यही ना लिखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया -13। मुझे बताना लेफ्ट साइड जो है ना ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, जबकि राइट साइड जो है हमारे पास क्या है नेगेटिव नंबर है भाई साहब, क्या हमारे पास नेगेटिव नंबर है। क्या कभी भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा होगा भाई साहब, छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब सर हमारे पास कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, आप लिख सकते हैं एम्प्टी स्टेट, है ना, क्या लिख देंगे नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, मतलब देयर इज नो एनी रियल एक्स, देयर इज नो एनी रियल एक्स, है ना। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगा आपको यहाँ पे, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। इस पर आप ऐसा कर लो ना, ऊपर में हमारे पास क्या कर देते हैं, ऊपर हम लोग कर देते हैं जी x माइनस क्या मैंने कर दिया 3 कर दिया, और नीचे में x माइनस 5 का मॉड कर दिया। इस बार ऐसा कर दो क्वेश्चन आप, मतलब चलो ठीक है ना, क्या बोला गया देन फाइंड, है ना, देन फाइंड कितना है x, चलिए ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इस बार तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैं बोला क्यों नहीं करो मल्टीप्लाई, ये बताओ। मल्टीप्लाई इस बार आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का जो साइन है ना भाई साहब, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 यानी जो डिनोमिनेटर का साइन है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको पता नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, अरे चलो ठीक है, देखो यहाँ पर पहले तो जो गिवन में है उसको आप लिख दीजिए x माइनस 3 का मॉड, और नीचे में भाई साहब, है ना, नीचे में कितना हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यार मतलब देखना गजब का क्वेश्चन है ये, मजा आएगा आपको। ऐसा नहीं कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सर हम कर सकते नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी है। बोलो सर क्यों, अगर ये मैं बोला एक्स का वैल्यू 3 रख के देखो आप यहाँ पर, ऐसा करो एक्स का वैल्यू 3 रखो यहाँ पे, 3 का मॉड -5 दैट इज इक्वल टू 3 - 5 यानी कितना -2 नेगेटिव, एक्स का देखो 7 रख लो, तो 7 - 5 कितना आएगा बताना, 7 - 5 यानी कितना 2 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। यानी जो डिनोमिनेटर है ना भाई साहब, इस बार ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो बोलेंगे सर तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई तो कर सकते नहीं है। बोला ठीक है, मैं बोला जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि सर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
इसका ये बस एक ही उपाय है, इसका बस एक ही उपाय है कि आप लेक्चर नंबर 1 मॉडुलस एक्स जो चैप्टर चल रहा था हमारा, मॉडुलस कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए, वहाँ पर मॉड को ब्रेक करने के लिए सिखाएं यार हम। और शायद अब क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में चलेंगे ना, तो वहाँ पर ये भी बताया गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट है, मोड कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, और मोड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। मैंने बताया था कि जितने जगह मोड दिखेगा, मोड कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ पर उसके अंदर का नंबर 0 होता है। तो मोड ऑफ एक्स है, तो इसके अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स को 0 करेंगे तो अंदर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। ये देखिएगा x -3 का मोड है, तो अगर अंदर का पोर्शन को हम 0 कर देते हैं, यानी x बराबर 3, तो x बराबर 3 पर अंदर का पोर्शन 0 हो जाएगा। यानी सर दो कॉन्सेप्ट हो गया सर, एक तो आपके पास 0 पे ब्रेक हो रहा है और एक इस पर 3 पे ब्रेक हो रहा है, बोला ठीक है। टोटल केस कितने आ गए, याद है ना, केस तो होगा केस कितने आ गए, केस 1 है ना, और कितना है पास केस 2, और ये कितना हो गया भाई साहब हमारे पास केस 3। गजब का कॉन्सेप्ट है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ आपको, है ना। हर क्वेश्चन को थोड़ी यार आप प्रॉपर्टी पे लेके चले जाइएगा, अरे भाई जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे जाने वाला रहेगा उसी को लेके जाइएगा ना, सबको थोड़ी घुमा दीजिएगा आप वहाँ पर। चलिए ठीक है, अब हम बोल रहे हैं केस 1 की बात कर लेते हैं। सर हम लोग केस 1 की बात करें, केस 1 में आपके पास क्या है, केस 1 में है x <0, x का रिजल्ट 0 से छोटा, मतलब ठीक है 0 से छोटा। ऊपर नीचे रख के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, 0 रखो बेटा, 0 -3 कितना, -3 कितना बेटा, 0 -3 -3, मतलब सर ये मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव सॉरी 0 क्यों रखेंगे, 0 से पहले -2 रख दो, तो -2 -3 मैं 0 से छोटा केस 1 में जा रहा है, तो केस 1 के इधर का देखेंगे कि ये कैसे ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, तो इसी इधर का 0 से छोटा में मैं -2 रख दिया, तो -2 -3 -5, यानी सर अंदर का नंबर नेगेटिव, अंदर का नंबर नेगेटिव है तो मोड बाहर जरूर आएगा, लेकिन अपने साथ माइनस बाहर लेकर आएगा। सर नीचे यहाँ पर -2 रखो तो ये भी नेगेटिव, तो सर यहाँ पर भी मोड बाहर आएगा लेकिन अपने साथ माइनस बाहर लेकर आएगा, ये हो गया दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सर आगे बात करो, मतलब चलो देखो आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा ऊपर मेरे पास क्या है कि x -3 है जी ऊपर में, ठीक है ना, माइनस लगा बेटा, यहाँ पर कितना हमारे पास है, माइनस से कितना हो गया x +5, माइनस बाहर निकाला तो t और ये कट गया आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बेटा 2। सर आगे सॉल्व करोगे तो x -3 अब बटा x प्लस कितना हो गया 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब बोलोगे कि क्या सर हम फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको इधर ले जाके हैं, मतलब ये यहाँ पर पता चलेगा x का वैल्यू कितना है 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा, केस क्या रखे थे, x का वैल्यू 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा पर करोगे तो पहले x 0 से छोटा में कितना ले लो, -1 ले लो, तो -1 लोगे कितना आ गया देखो, तो -1 + 5 कितना आ गया पास 4, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहीं पर आप -10 ले लो, तो -10 + 5 कितना आ गया -5, नेगेटिव आ गया। मतलब फिर से सर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर से सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो केस है ना, केस 1 जो x 0 से छोटा है, उस केस में फिर से ये डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो बोलोगे करेंगे क्या, तो अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं आता है ना, तो आपको हमारा वो वीडियो देखना पड़ेगा जो मॉडुलस के बारे में हम कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, सॉरी इनइक्वालिटी के बारे में कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, समझ गया ना। तो इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 5 या 6 आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा आपको एक चीज़, है ना। चलिए तो सर पहले ऐसे केस में पहले हम इसको इधर लेके आते हैं, पहले क्या करते हैं इसको इधर लेके आ जाते हैं, x -3 हो गया और x + 5 हो गया और -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर यहाँ पर कितना हो गया, x -3 हो गया और एलसीएम उसमें ले लोगे तो -2x -10 हो गया, x प्लस कितना हो गया 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से कितना आ गया पास कि -x -13, -x माइनस कितना हो गया 13 अब बटा x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बेटा 0। हाँ ध्यान रखो अभी केस 1 ही चल रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन बहुत लॉन्ग प्रोसीजर में चला जाएगा, कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आराम से देखेंगे। सर यहाँ पर आ गया, हम बोले चलो ठीक है अब आंसर देखना तो चलो करेंगे ना। तो केस 1 में क्या आंसर आ रहा है, केस 1 में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, चलो ठीक है देखो सर अब ऐसा करो कि ऊपर से पहले माइनस को बाहर निकालो, अब माइनस कितना हो गया x प्लस कितना आ गया 13 और नीचे कितना आ गया हमारे पास x प्लस कितना आ गया 5 और क्या हो गया दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर हम ऐसा कर दो कि इस नेगेटिव से उधर मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपके पास चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी आपके पास चेंज हो जाएगा भाई साहब, है ना, क्या हो जाएगा चेंज। चलो सर आगे बढ़ाओ, है ना, चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समझना। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं नंबर लाइन में प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ से आ जाएगा -13 और यहाँ से आ जाएगा -5। इनइक्वालिटी सॉल्व करने आपको आना चाहिए बढ़िया से, है ना।
उसके बाद क्या करेंगे, -5 ये है तो -5 से राइट का कोई एक ले लेते हैं और पूरे एक्सप्रेशन का साइन देखते हैं। तो -5 से इधर का 0 पुट कर लेते हैं। 0 + 13 कितना बेटा, ऊपर में पॉजिटिव, 0 - 5, 0 + 5 क्या बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये कितना बेटा, पॉजिटिव। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, सर मुझे वो रिजल्ट चाहिए जब ये पूरे एक्सप्रेशन कितना हो रहा है बताना, 0 0 से छोटा हो रहा है, 0 0 से छोटा हो रहा है, तो मतलब निगेटिव। तो क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ ओपन कहाँ क्लोज, नोमिनेटर से 13 आ रहा है तो 13 पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि इक्वालिटी होल्ड है। और इक्वालिटी होल्ड होने के कारण डिनोमिनेटर में क्या है, ये जो -5 आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। ये जो फाइनल हमारा जो आंसर आ गया, क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -13 से लेकर -5, -13 से लेकर -5 हो गया, नहीं है। क्या सर ये मेरा फाइनल आंसर है क्या, मैं बोला बिल्कुल आंसर है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन x <0 में है, x 0 में है, याद रखिएगा x 0 में है, नहीं है जी। देखो -13 से -5, देखो ना बेटा मेरे पास ये 0 है, बोल रहा है कि 0 से छोटा करें, केस 1 था। ये जो -13 है और -5 है, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये नहीं है, देखो तो इसी में तो है, इसी के बीच में तो ये सारा है ना, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सर ये मेरा आंसर हो गया पहले तो, कि -13 से लेकर -5, ये तो मेरा पहला आंसर हो गया। सर केस 2 की बात कर ले फटाफट, तो चलो केस 2 की बात कर ले। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, x का रिजल्ट जो है आपके पास 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। और चलो ठीक है, तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा में हम लोग क्या करेंगे, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तुम्हारे पास क्या था इक्वेशन, याद है ना, ये था x - 3 ऊपर में था, नीचे में mod ऑफ x - 5 था, > 2 ऊपर सॉरी x - 3 था, है ना। तो देखिएगा सर 0 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नंबर रख दो, 2 रखो, 2 - 3 कितना, 2 - 3 -1, यानी सर ऊपर निगेटिव है तो ये तो ऊपर माइनस, ठीक है, माइनस लेकर आएगा, लेकिन नीचे यहाँ रखो 2, तो 2 का अगर आप रखोगे यहाँ पे 2, तो 2 का mod 2 रखोगे अंदर, तो अंदर का नंबर पॉजिटिव है, तो जैसा है वैसा ही बाहर आएगा, यानी ये आ गया भाई साहब। सर इसके आगे क्या करेंगे आप, तो ऐसा कर दो कि माइनस से आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उधर हटा दो, यानी x माइनस कितना आ गया 3 और x माइनस कितना आ गया 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। सर इसके आगे बात करिए ना, सर इसके आगे बात करिए। अब बोलोगे क्या सर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, क्या हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब देख लो क्या इसके अंडर में क्या आ रहा है। तो x के वैल्यू अगर आप 0 से 3 लोगे, अगर x का वैल्यू 0 से 3 लोगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देख लीजिए 0 रख लो, 0 - 5 -5 यहाँ पर रखोगे बेटा, कितना रखोगे, मान लो 2 रखोगे, मतलब 2 रखो, 2 - 5 -3 रखो, 3 - 5 कितना -2, हमेशा निगेटिव आ रहा है। अब क्या लिख देंगे, ठीक है, x - 5 ऑलवेज ग्रेटर लेस देन क्या हो गया 0, किस में, फॉर ऑल कितना, x बिलोंग्स टू कितना पास 0 से लेकर कितना 3, 0 से लेकर क्या बेटा 3, 0 से लेकर 3। आप ऐसा कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, तो सिंपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है, आप आगे बढ़ाना चालू करें। चलो कैसे कर देंगे, x - 3 बटा x माइनस कितना हो जाएगा 5, और क्या बेटा -2 को इधर लेके आ गया, फिर से वही लेस देन और इक्वल टू 0 सॉल्यूशन करना चालू किया, कितना x - 3 -2x और माइनस कितना +10, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब हमारे पास, x - 5 लेस देन और इक्वल टू 0, कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया -x, ये कितना हो गया 7 - x, नीचे कितना x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर अगर आप इस पर इसको प्लॉटिंग करोगे ना, तो इसको 0 करोगे तो 5, इसको 0 करोगे 7, ठीक है। अब क्या करोगे आप, बोलोगे सर अब क्या होगा, आंसर देख लीजिए फिर से क्या हमारे पास आएगा। बोला ठीक है, 7 से बड़ा कोई 10 नंबर रख लेते हैं और देखते हैं पूरे का साइन इस इंटरवल में क्या आता है। तो 7 से बड़ा 10 रख लिया, 7 - 10 यानी ऊपर कितना निगेटिव, और 7 - 5 कितना बेटा पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, ये कैसा हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये कैसा है पास निगेटिव। लेकिन आपको आंसर क्या दे रखना है इसके बीच में। तो फाइनल तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया सही ना, x बिलोंग्स टू -∞ से 5, है ना, ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल, और यूनियन कितना टाइप पास 7 से लेकर इन्फाइनाइट। क्या पूरा का पूरा आपका आंसर होगा, मैंने बोला पूरा तो आंसर नहीं होगा आपका, पूरा आपका आंसर नहीं होगा, तो होगा क्या भाई साहब, नंबर लाइन प्लॉटिंग करो और इसके बीच में जो होगा ना वही ना होगा, 5 7 0 3, देखिए 0 3 5 और कितना 7, ये क्या बोल रहा है 7 से बड़ा और क्या बेटा 5 से छोटा,
ये क्या बोल रहा था मुझे, 0 से लेकर कितना बेटा, 0 से लेकर कितना 3, तो दोनों में कॉमन क्या है, 0 से 3, 0 से 3, यही आपके पास दूसरा सोल्यूशन हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 3। तो एक तो सोल्यूशन ये हो गया -13 से लेकर -5 ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक हो गया आपके पास 0 से लेकर 3 क्लोज इंटरवल, 0 से लेकर 3 क्लोज इंटरवल। सर एक और दिखा दो, किस थर्ड फटाफट दिखा दो मुझे आप। तो पहले आप ऐसा करिए, यहाँ पे नोट कीजिए यार जल्दी से, है ना, नोट कीजिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। केस थर्ड देखते हैं हम लोग फटाफट ना, केस थर्ड। सर ऐसा करो कि केस थर्ड दिखाओ, तो चलो केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में हमारे पास हो गया, क्या कंडीशन होगा, केस थर्ड में हो जाएगा कि x का रिजल्ट जो है ना आपके पास ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 है, तो ऊपर में जो हमारे पास x - 3 का जो मॉड था, नीचे मॉड ऑफ x - 5 था, तो 3 से बड़ा मतलब 5 रखोगे, 5 - 3 पॉजिटिव, यानी ऊपर भी है जैसा है वैसा ही बाहर आएगा, और नीचे 5 रख दोगे तो ये भी पॉजिटिव है, यानी जैसा है वैसा ही बाहर आएगा। नेक्स्ट -5 कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, था यही था ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। चलो ठीक है, कुछ करने की जरूरत है नहीं इस बार, तो x - 3 और x - 5 और -2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, ये आ गया हमारे पास। सर फिर से सॉल्व करना चालू करो यहाँ पे, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर है। हाँ सब कुछ वही है, करिए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन क्या बेटा और इक्वल टू है, ये है ना जी। चलिए ठीक है, ये कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, चूँकि सब चीज़ तो वही है, सब कुछ तो वही है ना, थोड़ा सा सिर्फ चिन्ह है। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हमारे पास क्या आ गया बेटा, 5 से 7 आ गया, पॉजिटिव कितना आ गया, 5 से 7। क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू कितना बेटा पास 5 से 7। क्या आपका ये आंसर होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो पहले प्लॉटिंग करिए सबको, कितना 3 दिख रहा है, 5 और 7, ये 3 दिख रहा है, 5 और 7, 3 हो गया, 5 और 7। सर ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि भाई साहब इसी कंडीशन में तो इसका आंसर लाना है। ये क्या हो गया, 3 से बड़ा है, ये क्या हो गया, 3 से बड़ा। दूसरा ये क्या बोल रहा है, 5 से लेकर 7, 5 से लेकर 7, दोनों में कॉमन क्या है भाई साहब, दोनों में कॉमन है आपके पास 5 से 7, 5 से 7। देयरफॉर सॉल्यूशन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा पास 5 से लेकर 7, 5 से लेकर 7, है ना। तो मैं बता दूँ जो फाइनल आपका आंसर आया, मैंने क्या बताया आपको, तो फाइनल जो आपका आंसर आया ना, ठीक है, देखिए जितने हम लोग केस में उसको ब्रेक करते हैं, जितने केस में ब्रेक करते हैं, जितने भी केस में ब्रेक करते हैं, तो हर केस का जो आंसर होता है ना वो सब का सब उसका आंसर कहलाता है। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन हो गया इसका, जो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन बराबर कितना हो गया देखना तो, -13 से लेकर -5, ये क्लोज और ये ओपन यूनियन, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 3 क्लोज यूनियन कितना है पास, क्लोज इंटरवल 5 से लेकर 7। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर, दिस इज द कंप्लीट आंसर। अब देख लीजिए क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देना तो क्वेश्चन बवाल मचा देगा आपको, है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास ना। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट वीडियो होगा आपके पास सबका सब मिलता चला जाएगा, है ना। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टॉप करते हैं हम लोग।